Myself Dilip Sutar with another video lecture. In today's video I am going to solve exercise 5.11. Exercise 5.11 के दो questions I am going to solve. You just have to concentrate in order to understand the solution of these sums. Exercise 5.11. Question number 4. 4xy upon x cubed plus y cubed minus x upon x square minus xy plus y square. This is the expression which we have given. Now we have to simplify this one. तो इसको किस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे? सबसे पहले आप चेक करो, फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब्ड प्लस वाई क्यूब्ड, इसके सबसे पहले आप फैक्टर्स फाइंड करो. उसके बाद वी हैव गिवन टू फ्रैक्शंस, उनके बीच में माइनस की सिंबल है तो हम एलसीएम लेंगे and then we will simplify. In the last we will get simplified answer. तो x क्यूब्ड प्लस वाई क्यूब्ड के यहाँ पर जो फैक्टर्स होंगे, क्या फैक्टर्स होंगे? इट वुड बी x प्लस वाई पहला फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मैंने सेम लिखा. नाउ यू चेक, वी हैव टू फ्रैक्शंस, उनके बीच में माइनस की सिंबल है तो हम क्या लेंगे? वी विल टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स. तो एलसीएम में आपको पता है कि कॉमन और अनकॉमन दोनों फैक्टर्स लिए जाएंगे. तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जबकि एक्स प्लस वाई जो है दैट इज द अनकॉमन फैक्टर. अब एलसीएम लेने के बाद सबसे पहले ये जो एलसीएम है इसको आप डिवाइड करोगे विद दिस डिनोमिनेटर. तो एलसीएम को जब हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर से तो दोनों फैक्टर्स आई मीन के एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि रिजल्ट 1 आएगी. और 1 को जब हम न्यूमरेटर 4xy से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल कम 4xy. उसके बाद माइनस की सिंबल आप सेम दें. अब अगेन ये जो एलसीएम है इसको आप डिवाइड करोगे विद दिस डिनोमिनेटर. तो ये जो है दिस फैक्टर आई मीन के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा. रिमेनिंग क्या बचेगा? इट वुड बी एक्स प्लस वाई, और इस एक्स प्लस वाई को आप मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर से, आई मीन के एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा. तो मैंने लिखा एक्स इंटू एक्स प्लस वाई. अब ये करने के बाद न्यूमरेटर में जो टर्म्स है उनमें देयर इज जो सिंप्लीफिकेशन है, कुछ सिंप्लीफिकेशन होती है तो हम सिंप्लीफाई करेंगे. 4xy आप सेम लिखोगे. x को जब आप मल्टीप्लाई करोगे x प्लस वाई से तो रिजल्ट क्या आएगी? इट वुड बी x इंटू एक्स होगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस x इंटू वाई क्या होगा? इट वुड बी एक्स वाई. अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है वो यहाँ पर आप सेम ही लिखें. अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप चेक करो, 4xy प्लस के है और माइनस का xy है तो रिजल्ट क्या आएगी? इट वुड बी 3xy और माइनस का एक्स स्क्वायर, मैंने सेम लिखा. डिनोमिनेटर में x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों फैक्टर्स जो है वो बेसिकली किसके है? एक्स क्यूब्ड प्लस वाई क्यूब्ड के है. तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी दैट वुड बी इक्वल टू एक्स क्यूब्ड प्लस वाई क्यूब्ड. सो दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर. इससे आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी. मूविंग अहेड, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में यू चेक 1 अपान 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 अपान 2a माइनस बी प्लस 1 अपान 2a प्लस बी. दिस हैज बीन गिवन. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस वन. तो सबसे पहले आप चेक करो, पहला जो फ्रैक्शन है उसमें ये जो डिनोमिनेटर में है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फैक्टर्स आप फाइंड करो बाय यूजिंग फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होते हैं? पहला फैक्टर a माइनस बी, दूसरा फैक्टर a प्लस बी. तो 4a स्क्वायर इसको जब आप होल स्क्वायर में लिखोगे तो ये होगा 2a होल स्क्वायर. उसके बाद आप सिंबल दोगे माइनस प्लस. बी स्क्वायर के लिए लिखोगे आप बी होल स्क्वायर. ये लिखने के बाद तो इसके जो दो फैक्टर्स होंगे उसमें पहला जो फैक्टर होगा उसमें
सेकेंड टर्म यानी कि जो b है वो माइनस का लिया जाएगा और दूसरे फैक्टर में b जो है वो प्लस का लिया जाएगा। तो इस तरह से 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके जो दो फैक्टर्स होंगे, पहला फैक्टर होगा 2a माइनस बी, दूसरा फैक्टर 2a प्लस बी। उसके बाद माइनस ये मैंने सेम लिखा और प्लस की सिंबल ये भी मैंने सेम लिखा। अब ये करने के बाद नाउ यू चेक वी हैव 3 फ्रैक्शंस, उनके बीच में माइनस और प्लस की सिंबल है, तो हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जो डिनोमिनेटर्स की यहाँ पर होगी वो क्या होगी, इट वुड बी 2a माइनस बी इंटू 2a प्लस बी। अब ये एलसीएम लेने के बाद अब इस एलसीएम को आप रिस्पेक्टिवली हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो डिनोमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा, सेकंड जो डिनोमिनेटर है उसके साथ भी डिवाइड किया जाएगा, थर्ड जो डिनोमिनेटर है उसके साथ भी डिवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले ये जो एलसीएम है इसको आप डिवाइड करोगे फर्स्ट डिनोमिनेटर से, तो क्या होगा, द रिजल्ट विल बी 1 को जब आप न्यूमरेटर में जो 1 है उससे मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा, इट वुड बी 1 माइनस की सिंबल। अब ये जो एलसीएम है इसको आप डिवाइड करोगे सेकंड डिनोमिनेटर आई मीन के 2a माइनस बी से, तो 2a माइनस बी और 2a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा 2a प्लस बी, और इस 2a प्लस बी को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट 2a प्लस बी आएगी, लेकिन इसको आप ब्रैकेट में लिखो क्योंकि ये माइनस की सिंबल दोनों के साथ मल्टीप्लाई की जाएगी। फिर मैंने प्लस की सिंबल सेम दी। अब ये जो एलसीएम है इसको डिवाइड करोगे विद दिस डिनोमिनेटर, तो 2a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा हेयर इन दिस केस इट वुड बी क्या बचेगा 2a माइनस बी बचेगा, जिसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट विल कम सेम आई मीन के 2a माइनस बी। अब ये करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगी उसमें आप ये जो माइनस की सिंबल है इसके आगे ये माइनस की सिंबल ब्रैकेट में जो दो टर्म्स है उनके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे और यहां प्लस की सिंबल मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस की सिंबल मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 2a माइनस इंटू प्लस क्या होगा, इट वुड बी माइनस बी, प्लस की सिंबल आप मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म्स जो है वो बेसिकली जो ब्रैकेट में होंगे वही बाहर जो है ना आएंगे, आई मीन के जो ब्रैकेट में प्लस का होगा बाहर भी प्लस का ई बेसिकली रहेगा, और ब्रैकेट में अगर माइनस का है तो बाहर जो आएगा वो भी माइनस में रहेगा। तो इस तरह से सिंबल्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। आफ्टर दिस वी विल चेक द जो लाइक टर्म्स है उनको हम आपस में ऐड करेंगे, तो -2a और +2a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग जो बचेगा उनमें आप चेक करो 1 नंबर जो है ना वो सिर्फ एक ही है 1 मैंने सेम लिखा, -b और -b कितने हो जाएंगे -2b होंगे, और डिनोमिनेटर में ये जो एलसीएम है इस स्टेप में मैंने सेम लिखी थी। अब ये जो है दोनों फैक्टर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 2a इंटू 2a क्या होगा, इट वुड बी 4a स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, इट वुड बी माइनस, b इंटू बी क्या होगा, इट वुड बी b स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में जो बेसिकली हमें गिवन थी एक्सप्रेशन जो गिवन थी उसको हमने सिंप्लीफाई किया। इन द लास्ट वी हैव गॉट रिजल्ट दैट इज 1 माइनस 2b अपॉन 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन related to this one then you may put your question in the comment section. I will reply over there. Thank you for watching. Thank you so much.